हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो अंग्रेजी में नामों को जो है ना लिखना पढ़ना आप कैसे सीखते हो। एक दोस्तों मात्रा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी करती है, दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान रहते हो इस मात्रा से। ठीक है दोस्तों, यानी ये री है और ये री की मात्रा है। और जैसे ये मात्रा लगता है किसी भी शब्द में, कोई नाम हो दोस्तों या शब्द हो, तो इसको जो है ना आप लिखते हो तो आपको थोड़ा सा दोस्तों बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है। जबकि इसमें दोस्तों कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। केवल आप जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे ना, मैं बताऊं ना दोस्तों, तो आप 5 मिनट देख लो इस वीडियो को, आसानी से आप ये सारी चीजों को जो है ना सीख जाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस आप लोग लास्ट तक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में हम आपको दे देंगे। ठीक है, लेकर के रिवाइज कर लेना खुद से। चलो इस वीडियो को पहले लास्ट तक देखो और लाइक कर देना। जैसे यहाँ पे री है दोस्तों स्वर अक्षर का, और ये आपका इसका मात्रा है। री का इंग्लिश क्या होता है साथियों? आर आई होता है। और इस मात्रा के लिए भी दोस्तों आर आई होता है। ठीक है दोस्तों, आर आई है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, जैसे एक शब्द आ गया आपका कृपया। कृपया है, इसको इंग्लिश में लिखना है तो पहले आप देखो क का इंग्लिश उठाओगे कि, फिर यहाँ पे बात करें री की मात्रा का, तो री की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश आपके सामने भी है दोस्तों, आर आई। तो यहाँ पे देखो आर आई है, फिर यहाँ पे प है तो पी आ गया है ना। और ये जब पूरा प है दोस्तों, तो मैंने कितना बार बताया है दोस्तों, कोई भी अक्षर को केवल अकेला लिखने के लिए बोला जाए, केवल दोस्तों जैसे यहाँ पे प, तो आप पी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये शब्द में आ गया है, बीच में है प, तो इसमें पढ़ोगे ना तो अ के ध्वनि आएगा, तो पी से प लिखेंगे लेकिन ए भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें अ का ध्वनि पढ़ने पे आएगा। तो यहाँ पे ए लगा, फिर यहाँ पे य के लिए वाई, और आ की मात्रा यहाँ पे है ना तो ए आ गया, के आर आई पी ए वाई ए, कृपया। तो इस प्रकार से आप लिखते हो। फिर बात करें भाई, यहाँ पे देखो लिखा है क्रिस, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपका फिर से री है और री की मात्रा है। यानी दोस्तों इस वीडियो में ही हम लोग दोस्तों एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को दोस्तों हम जो है ना 5 मिनट के अंदर समझेंगे। और दोस्तों अच्छे से जो है ना आपको इस वीडियो में जो है ना लास्ट तक रिवाइज करा देंगे, ताकि आपको ये जब भी शब्द दिखे हिंदी के तो आप उसको इंग्लिश में आसानी से कर सको, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो क है, तो क का यहाँ पे आप के लिखो, सिंपल बात है भाई। यहाँ पे री की मात्रा है, तो री की मात्रा का इंग्लिश आर आई है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आर आई लिखोगे, लिखोगे ना। फिर यहाँ पे स है, तो तालव्य स का इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है ना साथियों। जैसे हम बात करें दोस्तों एक चीज यहाँ पे आपको सिखाने का, तो वो ये है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप एक चीज देख लो ताकि आपको आसानी रहे। जैसे यहाँ पे ये आपका हिंदी के अक्षर हो गया है ना, हो गया ना। अब इसका आप इंग्लिश जानोगे, जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे के से क होता है ना। फिर यहाँ पे बात करें ख का, तो ख का होता है के एच, जैसे ग का होता है दोस्तों जी, घ का होता है दोस्तों जी एच, अंग का होता है एन, ठीक है, या एन जी भी होता है। फिर यहाँ पे च का यहाँ पे होता है सी एच, सी डबल एच। फिर यहाँ पे जे से आप लोग ज लिखोगे, जे एच से झ लिखोगे, उसके बाद से वाई एन से ई या एन से ई केवल। फिर यहाँ पे देखो टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड हो गया, डी एच से ढ हो गया, एन से अड़। अब देखो, अब कहोगे कि ये अक्षर हमको इंग्लिश में याद ही नहीं होता है, तो इसके लिए भी ट्रिक बता दो। चलो बताते हैं दोस्तों ट्रिक क्या है। तो देखो एक चीज याद रखना दोस्तों, एक वर्ग में दोस्तों आपका 5 अक्षर। आप दोस्तों जो है ना एक एक अक्षर से आप दूसरा अक्षर क्रिएट करते हो, यानी बनाते हो, है ना। जैसे यहाँ पे क का आप अक्षर याद रखोगे हमेशा दोस्तों, ठीक है, वो आपको करना है याद। जैसे क का होता है कि, अब दोस्तों दूसरा अक्षर का बात करें तो आप एक चीज याद रखना, केवल एबीसीडी का जो है ना एच अक्षर जो होता है वो याद रखना, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं बता देता हूं कैसे आप लोग इसको लिखोगे, याद रखोगे ट्रिक की मदद से। एक अक्षर आपको याद करना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे क का याद रखोगे, ख का अक्षर मैं बनाता हूं, जैसे यहाँ पे यही के यहाँ पे आया दोस्तों, बता देता हूं। और एच जो है ना इसमें केवल ऐड हो गया, के एच से ख हो गया। जैसे यहाँ पे अब एक अक्षर याद रखो, फिर एक अक्षर जो है ना छोड़ करके दूसरा अक्षर आपको याद रखना होगा। ग का होता है जी, और देखो चौथा अक्षर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना जी आएगा यहाँ पे, और इस जो है ना ऐसे ऐड हो जाएगा। और इसका जो है ना इस जितना लाइन है दोस्तों, अंग है, य है, अड़ है, इस सब का दोस्तों एन होता है केवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहला अक्षर याद रखोगे, इसमें भी सी एच से च, और यही सी एच यहाँ पे आ गया, और इसमें अलग से एक एच जो है ना इंक्लूड हो गया, तो आपका सी डबल एच हो गया। तो ये सभी चीज जो है ना आप खुद से याद रखते हो। आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है, इसमें दोस्तों समय जाया नहीं करते हैं, आप लोग जो है ना आगे बढ़िए। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे साथियों, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहाँ पे थे दोस्तों, क्रिस हो गया। फिर यहाँ पे देखो ऋषि है। अब दोस्तों ये जो री है, जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया था री के लिए आर आई होता है, तो री पहले है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर आई लिखोगे ना साथियों। फिर यहाँ पे बात करें स का, तो इस स का होता है एस एच, और छोटी ई की मात्रा का होता है आई।
तो ये आपका हो गया ऋषि, है ना। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो दोस्तों, थोड़ा सा समझने के लिए देखो यार, एक शब्द को लिखने के लिए जो ना बहुत सारी चीज को ध्यान में रखना होता है, वो क्या क्या। तो सबसे पहले आप एक एक अक्षर को जो है ना इंग्लिश में रूपों को याद रखते हो। फिर दोस्तों आप जो है ना ये जो आप स्वर वर्ण देख रहे हो अ से अह तक, ये दोस्तों आपका सिंपल वर्ण है, ठीक है। और जिसका मतलब हिंदी में प्रयोग होता है, मात्रा प्रयोग होता है। जैसे आ है ना, ये तो आ की मात्रा ऐसे होता है, छोटी की मात्रा ऐसे, बड़ी की मात्रा ऐसे, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होता है। फिर बात करें री की मात्रा का, तो ऐसे, यही मात्रा हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों। ए की मात्रा ऐसे होता है, ए की मात्रा ऐसे। फटाफट हम आपको बताते हैं, समझिएगा दोस्तों, समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं अपने किसी भी क्लास में दोस्तों रटाता नहीं हूँ, समझाने में फोकस करता हूँ। आप एक बार समझ जाते हो किसी भी चीज को, आपके जहन में, आपके दिमाग में एक एक चीज जो है ना फिट बैठा रहता है। आप जो है ना समझने पे फोकस कीजिएगा। एक बार आप समझ जाते हैं, आपको जो है ना काम क्लियर हो जाता है, आसानी से आप एक एक चीजों को लिख पाते हैं। तो समझने में फोकस करना। अंग की मात्रा ये हो गया, अह की मात्रा विसर्ग। अब दोस्तों इसका इंग्लिश की बात करें तो आ की मात्रा के लिए हम ए भी लिखते हैं, और दोस्तों डबल ए भी लिखते हैं, और आ के लिए भी डबल ई लिखते हैं। अब यहाँ पे छोटी ई के लिए जो मात्रा है आई से होता है, डबल ई से यानी बड़ी की मात्रा यूज करते हैं। और दोस्तों लास्ट में ये मात्रा लगता है किसी भी अक्षर में तो आई लिख लेते हैं। ऊ की मात्रा का यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। फिर यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा के लिए अभी दोस्तों हम बता रहे थे आर आई। फिर यहाँ पे दोस्तों ई से एकले की मात्रा, ए आई से आई की मात्रा यूज करते हैं, ऊ से उकले की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा। अंग की मात्रा के लिए ए एन भी यूज किया जाता है, और ए एच भी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस बिंदी का उच्चारण न में होता है ए एन लिखिएगा, म में होता है ए एम लिखिएगा, है ना। अह की मात्रा के लिए आप ए और एच लिखते हो, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये सभी चीजें आपको बताना जरूरी था, क्योंकि दोस्तों ये सभी चीजें की मदद से ही दोस्तों कोई भी शब्द का जो है ना निर्माण होता है। तो बगैर दोस्तों ये सीखे दोस्तों आप कैसे लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी खंड में री है, री की मात्रा है, री की इंग्लिश है ना। जैसे यहाँ पे स्मृति, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना एस लिखोगे। फिर यहाँ पे म है तो एम लिखोगे। फिर यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा है, आर आई लगाओगी। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो है तो यहाँ पे टी लगाओगी। फिर यहाँ पे दोस्तों हर्षिकार की मात्रा है, आई लगाओगी। तो ये सभी मात्रा का इंग्लिश, अक्षर का इंग्लिश आपको पता रहेगा, मालूम रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। प्रयोग करके आपको केवल बैठा देना है जैसे कि तैसे, ठीक है। तो ये सभी चीज मालूम रखो। यहाँ पे देखो री की मात्रा ब्रिजेश है, तो यहाँ पे पहले ब का आप इंग्लिश लिखो बी। फिर यहाँ पे री की मात्रा का बात करें तो आर आई। फिर यहाँ पे ज है तो जे लिखो, एकले की मात्रा है तो ई लिखो, एस एच से दोस्तों स हो गया, ब्रिजेश हो गया। फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपका री है और कृष्ण लिखा है तो के आर आई से दोस्तों क्री, और एस एच एन से दोस्तों कृष्ण हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक चीजों को, बातों को ध्यान में रखते हो, है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, और आगे जो है ना आप अच्छे से जो है ना एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से सीखते चलो, है ना। चलो थोड़ा सा दोस्तों जो है ना कॉल आ गया था इसीलिए सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे के साथ। आपको जो है ना ये इस चैनल पे दोस्तों आपको जीरो लेवल से हीरो बनाने के लिए एक एक वीडियो अपलोड करता हूं, और दोस्तों आपको उसमें बड़े अच्छे से दोस्तों, बहुत अच्छे से आपके भाषा में दोस्तों, आम भाषा में एक एक चीजों को, बातों को, पॉइंटों को बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। जैसे मान लो मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका जो है ना यहाँ पे क्लियर हो जाए दोस्तों, समझा दूं दोस्तों, तो क्या आपका दोस्तों समय जाएगा? नहीं जाएगा। तो वहां पे आप अपना समय दो, जहां पे आपको एक एक मिनट का दोस्तों वैल्यू मिलता हो, आप देखते हो तो आपको समझ में आता हो, है ना दोस्तों। वो मैं हूं या कोई भी हो दोस्तों, अगर आपको मेरे पास समझ नहीं आता है तो दोस्तों आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल कर सकते हो, है ना दोस्तों, और पूछ सकते हो ऐसे मतलब कैसे याद करें। जैसे मान लो आपको सीखना है बिल्कुल शुरुआत से, आप बीच वाला वीडियो देख रहे हो और बोल रहे हो कि सर समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। आप भाई प्ले लिस्ट जा करके देखो, पहले शुरुआत वाले वीडियो देख लो, उसके बाद से जो भी रेगुलर आएगा वीडियो उसको देखा करो, है ना। तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे तृतीय है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे टी, उसके बाद से री की मात्रा का बात करें तो आर आई, उसके बाद से टी से तो, आई से दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आप डबल ई लिखोगे, वाई से य, तृतीय। फिर यहाँ पे देखो त्रिशूल है तो त्र का दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, टी आर होता है। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे स है तो एस एच, और बड़ा की मात्रा है तो डबल ओ, उसके बाद से लास्ट में एल लगा देना, टी आर आई एस एच डबल ओ एल, त्रिशूल, ठीक है साथियों। यहाँ पे देखो री की मात्रा है, सॉरी दोस्तों ये री की मात्रा, री की स्वर है, कृतज्ञ है तो आप लिखोगे के आर आई टी, उसके बाद से यहाँ पे ए जी वाई यानी ज्ञ का कृतज्ञ। आगे बढ़ेंगे, चलो रिवाइज करते चलो, ठीक है। आशा है दोस्तों आप शुरुआत में ही समझ गए होगे री की मात्रा कैसे बैठता है, कैसे इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप रिवाइज कर रहे हो अभी, ठीक है।
तो चलो यहाँ पे देखो कृपालु, KRI से दोस्तों यहाँ पे क्री, उसके बाद से पा का यहाँ पे हो जाएगा PA, उसके बाद से लौ का हो जाएगा L और उ की मात्रा का हो जाएगा U, कृपालु, है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप ऋतु लिखा है तो पहले आप R लिखोगे और दोस्तों यहाँ पे देखो री का हो गया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे केवल आप यहाँ से आई उठा लो, ठीक है, आर के बगल में आई लिख दो, उसके बाद से तो है तो टी लिख दो और यू से उ की मात्रा ऋतु हो गया। फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों आपका कृति, तो यहाँ पे के लिखो, आर लिखो, आई लिखो, टी आई लिखो, कृति हो गया। इतना सिंपल है दोस्तों। आप जो है ना ये सारे शब्दों को इतना कठिन मान लेते हो खुद से ही दोस्तों कि आपको भारी लगने लगता है, आसान चीजों को आप कठिन मान लेते हो भाई। तो मेरे लिए दोस्तों जो है ना ये सभी चीज बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि मुझे आता है, लेकिन आपको नहीं आता है तो आप जो है ना कठिन समझ लेते हो, जबकि ये एक्चुअल में दोस्तों बहुत इजी है कि नहीं है। केवल दोस्तों क्या करना है, मात्रा लिखना है, क ख का इंग्लिश याद रखना है, मात्रा का इंग्लिश बैठाते जाना है, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं क्या कुछ कर रहा हूं दोस्तों, कुछ नहीं, जैसे है वैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको। यही सब चीज जो है ना दूसरे जगह आप सीखते हो तो वहां पे प्रॉपर ढंग से आपको नहीं समझाया जाता, इसीलिए दोस्तों आपको जो है ना ये पढ़ाई लिखाई जो है ना बहुत ज्यादा टफ लगता है, जबकि बहुत ईजी है दोस्तों। बताया जाए समझाने वाला जो है ना वैसे मिले तब आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों कितना बड़ा शब्द है, देखो तो अब इसको कहोगे हमसे लिखे मतलब लिखा ही नहीं जाएगा, बताओ काहे नहीं लिखा जाएगा भाई। जैसे यहाँ पे देखो गृह, तो यहाँ पे पहले गौ का इंग्लिश लिखो, सिंपल बात है, जी लिखोगे। फिर यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा है तो यहां से उठा लो, जी के बाद यहाँ पे बैठा दो, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो क्या बैठा दिया हमने, आर बैठा दिया, आई बैठा दिया, गृह। उसके बाद से ह है तो यहाँ पे एच बैठेगा, गृह हो गया। एक शब्द का यहाँ पे क्लियर हो गया। मंत्री है तो मौ का दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे एम, एम लिखोगे ना। और अंग की मात्रा का क्या था दोस्तों, ए और एन था, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग ए और एन लगाओ। उसके बाद से त्र है, त्र का टी आर होता है, सिंपल बात है। बड़ी की मात्रा लास्ट में रहे किसी भी अक्षर में दोस्तों तो आप आई लगाते हो, तो यहाँ पे जो है ना आप आई लगाओ। GRIH गृह, MANTRI मंत्री, गृह मंत्री हो गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। चलो कृतिका है, कृतिका है तो यहाँ पे आप लिखोगे KRI से क्री। उसके बाद से त का टी, हर्षिकार की मात्रा के लिए आई, क के लिए के और आ की मात्रा के लिए आप यहाँ पे ए लिखोगे, कृतिका, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो रिवाइज आप जितना करते हो उतना आप जो है ना बेहतर बनते जाते हो, वो चाहे दोस्तों पढ़ाई लिखाई हो या दोस्तों कोई काम काज हो। हम जितना प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में हम आगे जाएंगे, हमको उतना ही अनुभव होगा। तो प्रैक्टिस से जो है ना आप लोग घबराना नहीं, छोड़ करके बीच में नहीं जाना, ठीक है। कोई भी मतलब वीडियो लेकर के आऊं तो उसको प्रॉपर देखा करो। मान लो यार आप जो है ना अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं दोस्तों समझाता अच्छे से हूं, तो आप जो है ना 20-25 मिनट में जो है ना अच्छे से देखो, समय उतना ही दो लेकिन अच्छे से देखो। अब वही दोस्तों आप कहीं जाते हो सीखने तो आपको यही सब चीज सिखाने के लिए 2-2 घंटा लगाते हैं लोग, तो अच्छा लगता है क्या दोस्तों आप सबको, जहां पे आपको कम समय में अच्छा से समझा दिया जाए, सिखा दिया जाए। और दोस्तों आपको केवल बोलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस अभ्यास करो, तो उतना भी आपसे नहीं होगा, होगा दोस्तों, करो यार प्लीज। अपना जो है ना लाइफ आप सही ट्रैक पे लेकर के आओ, अच्छे से पढ़े लिखे बनो। पढ़े लिखे नहीं बनोगे तो आपको आगे चल करके दिक्कतें बहुत दिक्कतें आएंगी। जैसे यहाँ पे देखो प्राकृति है, यहाँ पे दोस्तों दूसरा मात्रा है, इसका भी दोस्तों हम लोग र पढ़ते हैं, तो यहाँ पे PRA से प्र होता है, जैसे यहाँ पे PRA से प्र। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्री है तो KRI से क्री, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से TI से ती, प्राकृति। अब यहाँ पे देखो हर्षिकार की मात्रा है तो लगाएंगे ही, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग मृग, कृति, सृजन। इसको आप जो है ना कमेंट में लिख करके बताओ, इसको भी आप कमेंट में लिख करके बताओ। सृजन है हम लिख करके रिवाइज कराते हैं। त्र है तो यहाँ पे एस लिखो, री की मात्रा है तो आर लिखो, यहाँ पे दोस्तों यानी RI, ज है बीच में तो JA से आप ज लिखोगे, एन से ना, SRIJAN, सृजन हो गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, सृष्टि है तो SRI से दोस्तों यहाँ पे श्री। उसके बाद से यहाँ पे जो है ना आप क्या लिखेंगे, श्री। उसके बाद से यहाँ पे फिर स का उच्चारण है तो SH लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे TI से टी, सृष्टि, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे मृदा है, इसको आप कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। ये आप जो है ना लिख सकते हो। कृषि है, ये भी आप लिख सकते हो, कमेंट में लिख करके बताओ। केवल मैं दोस्तों रिवाइज कराऊंगा तो आप क्या रिवाइज करोगे, है ना, रिवाइज कर लिए हो जितना करना था। ये सभी शब्दों को आप खुद से भी लिखो ताकि आपको समझ में आ सके एक एक चीज, कैसे प्रैक्टिस अभ्यास करते करते आप इसको लिख पा रहे हो, है ना। आगे बढ़ेंगे, दृश्य है तो यहाँ पे डी लिखेंगे। री की मात्रा का बात करें तो RI, उसके बाद से आधा स है तो SH, य है तो Y, दृश्य, है ना। मृगा है तो MRI से दोस्तों मृ और GA से दोस्तों गा, मृगा हो गया, है ना दोस्तों। थोड़ा सा एक जरूरी कॉल है, 1 मिनट दोस्तों।
बोलना का भइल तू रेडी हो गइली ए चले ऐसे सिचुएशन के ना चलेम लेकिन हे दे मतलब लास्टे दे मतलब पढ़ाते बानी एक वीडियो बना दे चल 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 आओ आओ जल्दी से आओ आओ। ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है मृतक है ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम उसके बाद से री की मात्रा का बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आर आई फिर यहाँ पे त है तो टी ए से त के से क मृतक हो गया है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे शब्द है रिवाइज करते चलिए। जैसे यहाँ पे सदृश है सदृश तो एस ए से स द है तो डी लिखेंगे री की मात्रा है तो यहाँ पे आर आई उसके बाद से स है तो एस एच सदृश। घृणा है तो यहाँ पे लिखेंगे आप जी एच यानी घ के लिए आर आई से री की मात्रा अड़ा है तो यहाँ पे एन ए से दोस्तों अड़ा घृणा। फिर यहाँ पे क्रीम है तो आप जो है ना इसका दोस्तों जो है ना लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये शब्द और ये शब्द सब दोस्तों आपका दो दो अक्षर में शब्द है केवल दोस्तों री लगा हुआ है और इसमें दोस्तों री की मात्रा है तो क्या आप ये शब्द को नहीं लिख पाओगे आसानी से आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों ठीक है। आप जो है ना थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं आलस करते हो ठीक है दोस्तों आप अपने आप को जो है ना इतना आलस बना लिए हो कि आपको लगता है कि हमसे होबे नहीं करेगा काहे नहीं होगा भाई बिल्कुल आसान चीज है दोस्तों केवल इसमें दोस्तों आपको मात्रा देखना है मात्रा का इंग्लिश आपके सामने है यही सब चीज आपको यहाँ पे पेस्ट करना है लिखना है। आपको दोस्तों ये कठिन लगता है बहुत इजी है दोस्तों जो चीज इजी रहता है ना आप उसी को बोलते हो बहुत कठिन है ना। तो आप इस सब चीज जो है ना ध्यान रखा करो और रिवाइज किया करो दोस्तों। आपको इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो चाहिए आपको जो दोस्तों दिक्कतें परेशानियां कठिनाइयां आ रही है दोस्तों पढ़ने लिखने में हमारे पास जो है ना ऐसा ही दोस्तों आप कमेंट कर दिया करो या कॉल कर दिया करो या मैसेज भेज दिया करो। कॉल करते हो लोग ना दोस्तों तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं दोस्तों ये सभी चीजें दोस्तों बैक एंड में दोस्तों जो है ना बनाना पड़ता है एक एक चीज को दोस्तों जो है ना लिखना पड़ता है फिर दोस्तों इसको जो है ना यहाँ पे ऐड करके पीडीएफ में उसके बाद से यहाँ पे पढ़ाया जाता है फिर दोस्तों यहाँ पे जो है ना एडिट किया जाता है फिर यहाँ पे देखो शूट कर रहा है वीडियो अभी दोस्तों अभी जो है ना एडिटिंग होगा ये सब चीज होगा है ना तब जाकर के आपके पास फाइनली पहुंचता है। तो इसके लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि हमको जो है ना वो मतलब महसूस हो कि हाँ यार मतलब वीडियो बना रहे हैं तो लाइक कर रहे हैं यानी लाइक करना मतलब पसंद करना पसंद आपको आ रहा है दोस्तों ठीक है। और दोस्तों अपना जो है ना फीडबैक यानी दोस्तों आप जो है ना थोड़ा सा समय निकाल करके कैसे लगा वीडियो नहीं लगा तो ये भी दोस्तों आप लिखा करो। और दोस्तों कमेंट आता है ना बहुत सारा कमेंट आता है तो हम यार बहुत खुश होते हैं जैसे हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे को दिखाते हैं बहुत सारा कमेंट आता है पढ़ करके आपको बताते हैं ठीक है। बहुत खुशी होता है अंदर से ठीक है कि सर हम जो है ना आपके चैनल से हिंदी पढ़ना लिखना हो या इंग्लिश पढ़ना लिखना हो सीख रहे हैं या सीख गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे करके बहुत सारा आता है ना दोस्तों। या देखो यहाँ पे क्या आया है कमेंट दिखाते हैं हम आपको एक बार बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे रुको एक चीज दिखाते हैं आप सब अब बोलना है चल जा ले 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 जैसे यहाँ पे दिखाते हैं आप सबको ठीक क्या पता दिखेगा कि नहीं दोस्तों यहाँ पे यहाँ से दिख जाएगा यहाँ से दिख जाएगा देखो यहाँ पे आते हैं कहाँ गया भाई सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो जैसे यहाँ पे सर आप बंगाली क्लास कराते हैं क्या ना भाई ना बंगाली क्लास नहीं कराते हैं भाई ठीक है केवल हिंदी इंग्लिश ठीक है। सर मैं तो आज ही आया हूँ और थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली है बहुत अच्छा लगा है सर धन्यवाद और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और रोज रोज की रोज वीडियो देखता हूँ भाई आपका जो है ना तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। ये कौन लिख रहा है भाई ये लिख रहा है दोस्तों गणेश भाई ऑफिशियल। फिर यहाँ पे आपका वीडियो बहुत सुंदर लगा प्रमोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी। यहाँ पे देखो खुशबू उसके बाद से यहाँ पे जो है ना ए आर म्यूजिक कुछ करके लिखा है बहुत बढ़िया भैया जी थैंक यू सो मच वेरी नाइस भाई मोस्ट वेलकम भाई आपका भी। उसके बाद से यहाँ पे देखो एक और बंदा लिख रहा है एम आर एस्प्रीचल ठीक है एस्प्रीचल लिखा है कुछ करके ठीक है नाम बहुत अच्छा लगा वीडियो सर जी थैंक यू भाई थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पे देखो एक बंदा और कमेंट कर रहा है नाम पढ़ रहा हूँ आप लोग सुनिएगा ठीक है। जैसे यहाँ पे एक है यहाँ पे टार्जन
ऑरेंज लिखा है, ठीक है, इसका मतलब नाम है दोस्तों यूट्यूब पे वो जीमेल बना है, तो बहुत अच्छा लगा सर। फिर यहाँ पे देखो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे काम लिखा है सर हमने जो है ना आपके चैनल से वीडियो देख देख करके जो है ना हिंदी नहीं आता था, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता था, लिखने नहीं आता था, हमने सीख लिया। तौसीफ, तौसीफ राजा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे आप जो है ना कमेंट किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो है थोड़ा बहुत भी हमारे चैनल की मदद से आपको पढ़ने लिखने में हेल्प मिल रही होगी, मदद मिल रही होगी, तो आप इस प्रकार से जो है ना कमेंट कीजिएगा, तो हम जो है ना अंदर ही अंदर दोस्तों लील के गिल हो जाते हैं, यानी दोस्तों मस्त यानी मिजाज हो जाता है। चलो भाई मतलब पढ़ा रहे हैं तो मजा आ रहा है, ठीक है, यानी सीख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो आप कमेंट करना, और दोस्तों आप जो है ना जाना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे हमारे साथ जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां पे जो है ना व्हाट्सएप में पीडीएफ हम सभी क्लास का भेजते रहते हैं। और दोस्तों आप सभी को जो है ना बता दूं मेरा जो है ना आज बर्थडे था, ठीक है दोस्तों, बर्थडे यानी जन्मदिन, तो हम जो है ना उपवास भी करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सब जो है ना मतलब ऐसे ही दोस्तों क्लिक लाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।